निफ्टी में ट्रैप रेडी हो चुका है, सबको इस रैली दिख रही है, पर निफ्टी अपने ट्रैप जोन के आसपास आ चुका है। तो चलो मैं आप लोगों को इस आगे इस वीडियो में बताऊंगा कल अगर गैप अप ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए तो कैसे ट्रेड करेंगे इंट्राडे में, क्योंकि ट्रैप जोन के पास निफ्टी आ चुका है। उसके साथ हमारी क्या साइकोलॉजी रहेगी कल ट्रेड करने की। देखो निफ्टी कंटिन्यू पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यू सेलिंग की तरफ आ रहा है, 26,000 तो के लेवल के पास कंटिन्यू सेलिंग करता हुआ आ रहा है। और जो आज इसने लो लगाया है वो लगाया 25,509 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो कम से कम 150 पॉइंट की मोमेंटम निफ्टी दे चुका है अपने को, सॉरी 600-700 पॉइंट की निफ्टी अपने को मूवमेंट दे चुका है वन वे डायरेक्शन में। अगर आप देखो तो वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट है, कंटिन्यू गिरता हुआ निफ्टी इस लेवल के पास से कंटिन्यू गिरता हुआ आ रहा है। यहाँ पे एक बार बायर ने एक्टिव पर ये भी अपने पिछली कैंडल को ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, नीचे इसने क्लोज कर दिया। तो अब इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है निफ्टी का यहाँ पे 25,444 के लेवल के पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। और अगर आप देखो तो कंटिन्यू निफ्टी अपने एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करते हुए चल रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के पास आता है और आने के बाद अगर रेंज बिता के, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के पास एक बार बायर जरूर एक्टिव होंगे, एक बार बायर जरूर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो आप ट्रैप मत हो ना, क्योंकि लेवल है 25,222 का। अगर हाँ इस लेवल को फिर निफ्टी ब्रेकआउट कर देता है फिर निफ्टी में आप पैनिक सेलिंग आ जाएगी, फिर निफ्टी सेलर के कंट्रोल में हो जाएगा। निफ्टी सेलर के कंट्रोल में तब तक नहीं है तब तक निफ्टी अपने इस 25,222 के लेवल को डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट ना कर दे। और बायर के कंट्रोल में कब आएगा, बायर के कंट्रोल में आएगा निफ्टी जब अपने इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा ना। जो ये निफ्टी ने लो लगाया था 25,774 के लेवल को, 25,774 के लेवल को, तब निफ्टी ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तभी निफ्टी में अपने को एक मूवमेंट देखने को मिलेगी, तब बायर थोड़ा बहुत बाइंग आएगी। अब मान लो कि इस लेवल से ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल तो है ही 25,500 का, अगर यहीं से बायर ले जाए तो बायर कंटिन्यू आराम आराम से ले, और हर एक पॉइंट को बायर को सेलर का प्रेशर फेस करना पड़ेगा। आइए है कि भाई कोई न्यूज़ वगैरह आ जाए तब अलग बात है, वरना डेली, क्योंकि अब ये आप लोगों को पता है बिहारी इलेक्शन है, तो इलेक्शन से भी थोड़ा रिलेटेड मार्केट इम्पैक्ट हो सकता है। तो अब अगर आप चाहो तो ही ट्रेड कर लो, वरना ट्रेड छोड़ दो, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन में मार्केट न्यूज बेस्ड ट्रेड होगा कि 100 पॉइंट एकदम से ऊपर चल गया, 100 पॉइंट नीचे आ गया, तो इसलिए थोड़ी सी अपने हिसाब से ट्रेड करो अगर आप ट्रेड करते हो तो भी, वरना बैठ के आराम से मार्केट को मजे लो, कोई अपने को जल्दी भी नहीं है। अब मैं देखो मैं आप लोगों को 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ कि कल कैसे क्या ट्रेड करेंगे। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखो तो निफ्टी कंटिन्यू अपनी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए निफ्टी चल रहा है। निफ्टी ने एक बार भी अपनी इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं किया, एक बार भी अपने पिछले हाई को निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं किया, कंटिन्यू लोअर लो बनाते हुए निफ्टी चल रहा है। अगर आप देखो तो मान लो कि निफ्टी व्हीकल इस ट्रेंड लाइन को इस लेवल के बाइंग ऊपर आए और इस 25,000 इस ट्रेंड लाइन के पास आकर निफ्टी रेंज वगैरह बिताए ना आधे घंटे, तब थोड़ी बहुत अपने को बाइंग आएगी, क्योंकि जिन लोगों ने ये सेलिंग की पोजीशन बताई है कि छोटे ट्रेडर वो ही अपनी पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेंगे। पर हाँ ये इस ट्रेंड लाइन पर एक बार सेलर फिर से मार्केट में कोशिश करेगा आगे फिर से सेलिंग आए, पर वो देखो कल करता है या नहीं करता निफ्टी, वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। अब मान लो कि भाई नहीं कर रहा, अब अगर निफ्टी अपने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दे 25,000 इसके जो लो है 25,500 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, तो अपना नेक्स्ट जो सपोर्ट निफ्टी में देखने को मिलेगा वो मिलेगा 25,444 का। मैं ट्रेड तभी लूंगा जब मेरा सेटअप बनेगा निफ्टी में कल, ये नहीं कि भाई लेवल को एक साइड कंटिन्यू गिरता हुआ आ रहे हैं मैं उस बीच में ट्रेड नहीं लूंगा। मैं हमेशा अपने रूल के साथ चलूंगा, प्रॉपर मेरी साइकोलॉजी, मुझे ट्रेड समझ में आएगा, अपने को ट्रेड तभी लेना है कल गिर जाए, क्योंकि गिरावट अब आप लोगों को बड़े ट्रेड की आप आशा मत रखना, क्योंकि निफ्टी पहले ही बहुत ज्यादा गिर चुका। देखो ये ट्रेड कंटिन्यू कहाँ से चलता हुआ आ रहा है, ये ट्रेंड 26,055 से ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, और जो आज कहाँ तक आ गया 25,519 तक ये ट्रेंड आ चुका है अपना। तो मतलब 600 पॉइंट की इसने वन वे डायरेक्शन मूवमेंट दे दी, कंटिन्यू गिरता हुआ रहा है। एक बार बीच में ये बायर ने ये थोड़ा सा अपना पेरिस फ्लैग पैटर्न बनाया था, पर इसमें भी अपने इसने अपने इंट्राडे में ट्रेड नहीं दिया,
इंट्राडे में मैंने ये जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट किया यहाँ पे ट्रेड लिया था कंटिन्यू, क्योंकि ना तो इस लेवल को जो हाई था उस हाई को ब्रेक किया और इसने फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल रेड बना दी थी, अच्छी खासी गिरावट दी थी, और इसने यहीं से आके अपना स्टॉप लॉस हिट करवा दी। इसने ट्रेड तो दिया था ना तो प्रीमियम, क्योंकि ये जो कैंडल बनी थी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद वो 30-30 पॉइंट की 2 से 8 कैंडल बनी थी, पर निफ्टी के प्रीमियम में अपने को इतनी खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली थी। और देखो इसने एक अच्छा खासा ट्रेड लिया, ये कैंडल रिबाउंस बैक दी, टाइम डिके करके इसने अपना रेसिस्टेंस स्टॉप लॉस भी हिट करवा दिया था। तो इसलिए अब थोड़े थोड़े अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। ये मैंने आप लोगों को पहले अपनी एनालिसिस वीडियो में बता दिया था कि कल अगर एक रेड कैंडल बना दो, रेड कैंडल बनाने के बाद अगर ब्रेकआउट देगा तो अपन ट्रेड लेंगे। और आज भी इसने अपने को एक सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, अपन ने एक ट्रेड लिया था कि यहाँ पे सेंसेक्स ने एक अच्छा खासा अपने को सेटअप बना दिया था। ये यहाँ पे जैसे इसने ब्रेकआउट किया, ये रेड कैंडल 550 की जो एक कैंडल बनी थी, यहाँ पे इसने 5-10 मिनट रुका, सेंसेक्स में रुकने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट किया अपन ने ट्रेड ठोका था, पर फिर से अपन ट्रैप कर लिया सेंसेक्स ने अपने को। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ तो ट्रेड करो।